खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हलचल, बानी पीटीआई का एक और गैर मुतवक्किल फैसला, अली मीन की छुट्टी, सोहेल अफरीदी ने वज़ीर-ए-आला नामजद। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने इस्तीफे का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इस्तीफा गोए ने खैबर पख्तूनख्वा को इरसाल। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि वज़ीर-ए-आला की पोजीशन बानी पीटीआई की अमानत थी, इनके हुक्म के मुताबिक अमानत इनको वापस करके अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान माली बदहाली के शदीद चैलेंज और दहशतगर्दी के संगीन खतरे के बावजूद अपनी काबीना, पार्टी के अरकान और कारकुनान, ब्यूरोक्रेसी की टीम और बानी की रहनुमाई के साथ मिलकर सूबे को माली इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया। दहशतगर्दी के नासूर का डट कर मुकाबला किया। मैं अपने तमाम काबीना साथियों, असम्बली अरकान और ब्यूरोक्रेसी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे गैर मामूली चैलेंजेस का सामना करने में मदद दी। मैंने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत खुलूस दिल से की और हमेशा पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में काम किया। नामजद वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी के घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंध गया। बड़ी तादाद में वर्कर्स और सपोर्टर्स हयाताबाद की रिहाइशगाह पहुंच गए। मिठाइयां तकसीम, आतिशबाजी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का स्क्वाड भी सोहेल अफरीदी की रिहाइशगाह पहुंच गया। रिहाइशगाह की सिक्योरिटी संभाल ली। खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी का ताल्लुक PK 70 खैबर से है। जिला खैबर से पहले वज़ीर-ए-आला की हैसियत से वो ओहदा संभालेंगे। सोहेल अफरीदी काफ़ी अरसे तक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के PK सदर भी रहे। मौजूदा हुकूमत में वज़ीर-ए-आला के मामले खुसूसी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स रहे। सूबाई काबीना में तब्दीली के बाद सोहेल अफरीदी को वजीर बराए हायर एजुकेशन बनाया गया। खान साहब ने आज जो फैसला किया है कि KPK की हुकूमत में कोई चेंजेस करनी है, तो KPK की हुकूमत का जो चेंज खान साहब की तरफ से आता है उस पर पार्टी बैठ की कोई फैसला नहीं करती, तवसील नहीं करती, बल्कि खान साहब के जो अहकामात होते हैं उन पर मन और अमल कराती है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की इब्तिदा वज़ीर-ए-आला से की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली बानी का इख्तियार है, इनके अहकामात पर पार्टी मिनो अमल कराती है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है मौजूद। पार्टी के तमाम 92 अरकान असम्बली मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की मजबूत हुकूमत होगी और अवाम की ख्वाहिशात पर पूरा उतरेगी। ये अली मीन पर चार्ज शीट नहीं, कोताहियाँ होती हैं, उन पर तनकीद भी होती है। सलमान राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर-ए-आला की तब्दीली से मनफी असरात का तासुर गलत है। सोहेल अफरीदी के तालिबान नवाज होने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। सोहेल अफरीदी को वज़ीर-ए-आला के लिए नामजदगी अक्सरियती फैसले की बुनियाद पर की। अली मीन गंडापुर के बारे में बानी के नेक जज्बात बरकरार है। शेख वकास अकरम ने प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा कि वज़ीर-ए-आला की तब्दीली जमहूरी सिस्टम में मामूल की बात है। बहुत से लोगों की राय थी कि बानी से मुशावरत के बाद फैसले पर नजरसानी करें। अली मीन का मौक़िफ़ था कि बानी का हुक्म आ गया, अब मुशावरत की जरूरत नहीं, उन्हें कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं हटाया गया। किसी भी भारतीय जारहियत का फैसला कुन और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दों और जराइम पेशा नासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुराका का अज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज तमाम खतरात का मौसर तौर पर मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कॉन्फ्रेंस के शुराका ने कहा कि किसी भी नए नॉर्मल का सामना नए और सख्त रद्दअमल से किया जाएगा। भारतीय सिविल अस्करी क़यादत की हालिया गैर जिम्मेदाराना, बिलाजवाज और इश्तियाल अंगेज बयानात पर भी गहरी तशवीर का इजहार किया। कहा कि बिलाजवाज जंगी बयानात और इश्तियाल अंगेजी से खित्ते में कशीदगी में इजाफा होगा। ऐसे बयानात से अमन और सलामती को शदीद खतरात लाहक होंगे। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि दहशतगर्दी और जराइम के मौजूदा गठजोड़ को बाद सियासी मफादात की सरपरस्ती हासिल है। ये गठजोड़ रियासत के मफादात और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को शदीद नुकसान पहुँचा रहा। इसे अब किसी भी सूरत जारी रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फोरम ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादत के लिए जारी जायज़ जदोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के आज़म को दोहराया। और ग़ज़ाई ऑपरेशन में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज़ जनाजा चकलाला ग्रेजन में अदा। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वफाकी वज़रा और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म का शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश। शोहदा को आबाई इलाकों में फ़ौजी एज़ाज़ात के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली की हवाएं। वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म को आज़ाद कश्मीर में नून लीग की क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। नून लीग आज़ाद कश्मीर चैप्टर हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद सियासी एतबार से मुश्किलात का शिकार। वज़ीर आज़म चौधरी अनवार हक के तर्ज़ हुक्मरानी पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और कमर ज़मान कायरा का कहना है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तब्दीली की खबरें बेबुनियाद हैं, ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी लोगों को टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं,
यही अली मीन के साथ हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज्वाइंट एक्शन कमेटी के किरदार को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का महाजिर वज़रा को डी नोटिफाई किए जाने का इम्कान। महाजिर वज़रा का इस्तीफा देने से इनकार। वज़रा की तादाद कम करने के लिए आज़ाद कश्मीर का बिना तहलील के लिए और कुछ नहीं मिलता तो नून से शीन और शीन से नून निकालने की बातें करते हैं। अब कहते हैं मीम से शीन और शीन से मीम निकाल रहे हैं। नून, शीन और मीम मुत्तहिद हैं, उन्हें अलग करने की हर कोशिश नाकाम होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में तकरीब से खिताब। कहा कि माजी में भी ऐसे लोग अपने अंजाम को पहुंचे, अब करने वाले भी पहुंचेंगे। अगर इतनी खिदमत पर भी तनकीद करनी है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। पंजाब में तरक्की बड़े शहरों तक महदूद नहीं, अवाम का पैसा अवाम पर लगता है। अपने वसाइल से सूबे को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। बड़े शहरों में तरक्की हो रही है, अब छोटे शहर मेरा फोकस है। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इंतखाबात की ताखीर के मामले पर फैसला जारी कर दिया। पंजाब में हल्का बंदियां 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। हल्का बंदियों का कल से आगाज कर दिया जाएगा। बलदियाती इंतखाबात मौजूदा कवानीन के तहत होंगे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने मामले की समाअत की। पंजाब हुकूमत के सेक्रेटरी बलदियात पेश हुए थे। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इस्लामाबाद और पंजाब में बलदियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, ये हमारे लिए शर्मिंदगी है, इल्जाम हम पर आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी शोरा कौंसिल के चेयरमैन की वफ़द के हमरा मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ हालिया मुश्तरका दिफाई मुआहदे को बहुत कदर की निगाह से देखता है। पाक सऊदी अरब मुआहदा दोनों मालिक के माबैन मौजूद इक़्तिसादी, तज़वीराती, दिफाई और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। सऊदी वलीअहद का सऊदी अरब की तरक्की का विजन काबिल तारीफ़ है। उनकी क़यादत में सऊदी अरब ने हर शोबे में मिसाली तरक्की की। IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के असासे डिक्लेयर किए जाएंगे। अफसरान के असासे जाहिर करने के लिए कवायद में तरमीम की जाएगी। FBR ने सिविल सर्वेंट्स के असासाजात के कवायद में तरमीम का मुसाविदा जारी कर दिया। पब्लिक सर्वेंट की नई तारीफ ग्रेड 17 और इससे बालातर अफसरान पर मुश्तमिल होगी। विफाक की और सूबाई हुकूमतों, खुद मुख्तार इदारों और कारपोरेशन के अफसरान भी शामिल हैं। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मुस्तस्ना अफराद इस तारीफ में शामिल नहीं होंगे। FBR ने मुतल्लिका स्टेक होल्डर से मुजवजा मसौदे पर 7 दिन के अंदर आरात तजावीज़। वफाकी दारकूमत में शहरियों के कत्ल ने सेफ सिटी पर सवालात उठा दिए। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। इस्लामाबाद में 2 अलग वाक़यात में सरकारी मुलाजिम समेत 2 अफराद कत्ल। एक कत्ल शहर के मसरूफ़ ब्लू एरिया में जबकि दूसरा गोलड़ा के इलाके में हुआ। गोलड़ा में कत्ल होने वाला शख्स चंद माह कबल ही जेल से रिहा हुआ था। कत्ल ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मकतूल का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। ब्लू एरिया में मोटरसाइकिल सवार मुलज़मान ज़ात हाउसिंग के